वो यार डायरेक्ट आंसर लिख दे। लिख दो। क्वेश्चन से भी लिखना है क्या? देखो चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? ओ सुमन, बोलिए। क्या हुआ? ऐसा डिलीट कर दे या रहने दो, छोड़ो। देखो चैप्टर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। क्या नाम है? उधर जाओ, उधर सीधा तुम बनाओ अपना। अरे क्या नाम है? शुभम, तू अपना काम कर, तू SST बना। ठीक है, यहाँ देख चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? अंधेर नगरी। यहाँ देख, तो इसमें कौन कौन रहता है? तो महंत के 3 शिष्य रहते हैं। कौन कौन रहता है? वो महंत रहता है, और महंत के शिष्य का नाम क्या रहता है? नारायण दास और गोवर्धन दास। नारायण दास और गोवर्धन दास। ठीक है। तो एक चौपट राजा रहता है जो अंधेर नगरी का राजा रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोकारो में रहते हैं। ठीक है, कोई बोलेंगे बोकारो का राजा। मोदी। हाँ नहीं, बोकारो का राजा। ठीक है, और इसमें क्या क्या पात्र है? जैसे हम लोग फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में देखते हैं ना, अच्छा हीरो ये है, ये है, ये है। पुष्पा 2 वगैरह देखता है? पुष्पा 2 आया नहीं। आया ही नहीं? अच्छा नहीं आएगा तो देख लेना। मेरा बैटरी कम होने लगा है ना, बैटरी सेवर ऑन कर देते हैं। चलो ठीक है, तो देखो कुजरीन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, मिस्त्री, कसाई, गररिया, कोतवाल, सिपाही आदि रहता है। पहला दृश्य, स्थान क्या है बाबू? शहर से बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे थे। महंत क्या बोलता है? बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। अब जैसे वो गया बोल रहा है, बच्चा नारायण दास, नगर कहाँ से सुंदर दिखाई दे रहा है? दूर से। कहाँ से सुंदर दिखाई दे रहा है? दूर से। ठीक है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। ठीक है, नारायण दास गुरु क्या? हाँ नाटक वाला है ये। ठीक है, अब गुरु नारायण दास बोलता है, गुरुजी महाराज नगर तो बड़ी सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो ना आनंद आएगा। अब मान ले नगर सुंदर है, अब बेचारा लोग गया और उन लोग को भिक्षा नहीं मिला भरदम, तो मजा आएगा नहीं ना। तो महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। ठीक है, तो गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजरिन से, क्यों भाजी क्या भाव? तो कुंजरिन जो भाजी उजी बेचता है ना उसके। ठीक है, तो बोलता है भाजी क्या पाव, भाजी क्या भाव। ठीक है, बाबा जी। तो कुंजरिन बोलती है, बाबा जी टके शेर। जैसे बंगाली में पैसे को क्या बोलते हैं? टके बोलते हैं ना तुम लोग, तो वही बोला टके शेर, मतलब टका एक कम रुपया होता है, सब कुछ टके बेचता है, बोलता है टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी भाजी टके शेर। हलवाई के पास जाकर बोला, क्या मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई बोलता है टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? इस नगरी का नाम क्या है? नाम क्या है? इस नगरी का नाम क्या है? नाम क्या है? ठीक है, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई। तो बोलता है इस नगरी का नाम क्या है? तो गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, ठीक है, सब टके शेर। इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई। अंधेर नगरी। क्या बोला हलवाई बाबू? अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? तो बोलता है चौपट राजा। हलवाई क्या बोलता है बाबू? चौपट राजा। चौपट राजा। ठीक है, अब गोवर्धन दास, वाह वाह अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मतलब वहाँ भाजी जो होता है वो भी टके शेर, और जो खाजा होता है मिठाई वो भी टके शेर। ठीक है, हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। अब हलवाई बोलता है, बाबा जी कुछ लेना है तो ले ले। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हुए, और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। एने से महंत और नारायण दास आ रहा है, और दूसरे से गोवर्धन दास आ रहा है। ठीक है, महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा मिला? गठरी में तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। ठीक है, गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षे में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ले ली। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा कि सब चीज टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है, इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिल रहा है? अब गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ठीक है, महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। महंत बोलता है कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है।
मैं तो इस नगर से अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं इस नगर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम बोला अरे इन नगर को हम काहे छोड़ देंगे, ये तो मेरा नगर है यार, इतना बढ़िया, नहीं तो दिन भर भिक्षा मांगो, ऊपर से महंगा महंगा सामान, हम लोग का तो हालत खराब हो जाता है। बोला कि यहीं ठीक है, यहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिल रहा है, हम यहीं रहेंगे। महंत देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ, संकट पड़े तो याद करना। ये कहते हुए महंत जी चला गया। अब दूसरा दृश्य, राजा मंत्री नौकर यथास्थान पर बैठे थे। पर्दे से पीछे दुहाई का शब्द आता है। ठीक है, राजा कौन चिल्ला रहा है, उसको बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते। फरियादी किसको बोलते हैं, जो फरियाद लगाता है। ठीक है, फरियादी किसको बोलते हैं, जो लगाते हैं। फरियाद लगाता है। ठीक है, राजा बोल क्या हुआ, फरियादी महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर गई। किसका दीवार गिर गया, सो मेरी बकरी ने उसके नीचे दबके गिर गई, मर गई, न्याय हो। कल्लू बनिया को पकड़ कर लो। राजा बोलता है अच्छा सुनो, अब कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। नौकर लोग दौड़ दौड़ के बाहर से बनिया को पकड़। राजा क्या रे बनिया, इसकी बकरी दबकर मर गई। अब सोचो बाबू, दीवार गिरा। अब देखो कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार जो है ना वो ढंग से नहीं बनाया, एक रे खातिर गिर गया। ठीक है, राजा अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ ला। अब बेचारा कारीगर का क्या मतलब, कारीगर तो बना के चल गया। ठीक है, अब कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ के ले आता है। राजा क्या रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर महाराज चूने वाले ने चूना खराब बनाया, इसलिए दीवार गिर गए। राजा सुनो ना, अब कारीगर को छोड़ो, अब किसको लेके आओ बाबू, चूने वाले को। किस, चूने वाले को। ठीक है, कारीगर निकल जाता है, चूने वाले पकड़ा जाता है। राजा क्या रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई रे। चूने वाले महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था। भिस्ती, भिस्ती मतलब जो चूना में पानी उनी मिलाता है ना, इसलिए चूना का हो गया कमजोर, का हो गया कमजोर। राजा जाओ भिस्ती को पकड़ के लाओ। तो अब राजा फिर पूछा क्या रे भिस्ती, इतना पानी काहे डाल दिया तुम कि देवरवा गिर गया और बकरिया मर गया दब के। भिस्ती महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी। मशक मतलब घड़ा वगैरह कुछ होता होगा। ठीक है, मशक देखो, मशक का मतलब होता है घड़ा वगैरह जो होता है ना, बड़ा जब ड्रम जैसा डब्बा नहीं होता उसको मशक बोलते हैं, कि उसमें पानी ज्यादा आ गया उसमें। कसाई मशक कैसे, अरे कसाई ने मशक ज्यादा बना दिया। मशक बकरी की चमड़ी शायद में भी नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग नहीं दिया है क्या बच्चा। हाँ दिया बेटी, कहाँ इधर उधर नहीं, इधर नहीं, पीछे पीछे। किधर बच्चा, अरे वो नीचे देखिए। कहाँ, अच्छा हाँ तो इधर हो जाएगा। हाँ कहाँ गया, खाल का बना पानी भरने का थैला, पानी भरने का थैला क्या बोला, अरे खाल चमड़ा, ओ चमड़ा का थैला। हाँ ठीक है। अब इधर आ जाओ। तो अब राजा बोलता है कि चलो भिस्ती को निकालो और किसको पकड़ के लाओ, कसाई को। किसको पकड़, कसाई को। अब राजा कहा रे कसाई तूने ऐसी मशक काहे बनाई। कसाई महाराज गररिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची थी कि मशक बड़ी बन गई। अब बोला कि क्या करे महाराज, गररिया बोला कि टके शेर में थोड़ा भेड़ हम दे रहे, तू छोटको भेड़ लेगा तो टके शेर और बड़को लेगा तो, इसलिए बड़का उठा के ले आया। ठीक है, अब देखो राजा अच्छा कसाई को निकालो, गररिया को पकड़ के लाओ। गररिया क्या होता है, जो भेड़ बकरी सब चराता है ना उसको। ठीक है, राजा क्या रे गररिया ऐसी बड़ी भेड़ काहे बेची तुम। गररिया महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ के ख्याल नहीं किया और मेरा कसूर ही नहीं। राजा इसको निकालो। देख रहा है कहानी कहाँ से शुरू हुआ था, बेचारा कोतवाल आ गया बीच में, अभी देखो कहाँ से आएगा देखो। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर, कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। ठीक है, राजा क्या रे कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से काहे निकाली। गररिये ने घबरा कर बड़ी भीड़ भेज दी। कोतवाल महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी पे लटका दो, कोतवाल को अभी फांसी पे। अब बाबू सोचो यहाँ बेचारा का बकरी मर गया, बकरी मरा दीवार गिरने से, दीवार से आया गररिया, गररिया से आया मशक, मशक से चूना वाला कारीगर, सब बेचारा इसमें चपेट में आ गया। ठीक है,
अब देखो तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठ के क्या खा रहा था, मिठाई। मिठाई। ठीक है, अब देखो गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक, नाहक मतलब बिना वजह, नाहक मतलब बिना वजह, ठीक है, यहाँ रहने से मना कर दिया। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, खाओ पियो मस्त रहो। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। बस कर अब मिठाई कितनी खाई सिपाही ऐसे बोलता है, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा तुझे। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे ये का आफत आ गया, अरे भाई मैंने तुम्हारा का बिगाड़ा है। सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म मिला, जब उसे फांसी देने ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। फांसी का फंदा क्या निकला, बड़ा। क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं। हम लोगों से उससे अर्ज की, अब इसका हुक्म है कि तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर का, मैं नाहक मारा जाऊंगा। नाहक मतलब बिना वजह ही मर जाएंगे। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता रहा, सिपाही पकड़ कर ले गए। गोवर्धन, हाय बाप रे बाप, मैं बेकसूर को फांसी दे दिया। सिपाही, चुप रहा, राजा का हुक्म है, तुम काटेगा समझ लेना, हुक्म उसका टालेगा तुम। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं मांगा, उसी का फल है, गुरुजी कहे बचाओ गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरा यहाँ क्या दशा है। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई। ठीक है, अब महंतवा आ जाता है, वो याद करता है ना, तो महंत आ गया, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यहाँ क्या दशा है। तो हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे कौन आ गया छुटका, बकरी। बकरी कैसे बोलता है, बकरी मैं ना, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। भों चढ़ाकर सिपाही से, सुनो मुझे अपने शिष्य का अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी आज फांसी पे हम ही चढ़ेंगे। गोवर्धन दास क्या बोलता है, गुरुजी अब तो फांसी पे हम ही चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बुढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों हुज्जत करने लगे, मतलब लड़ाई करने लगा। ठीक है, राजा यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है हम चढ़ेंगे, गुरु कहता है हम चढ़ेंगे, कुछ मालूम नहीं पड़ता कौन चढ़ेगा। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी काहे चढ़ना चाहते। महंत, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी है में जो मरेगा सीधे कहाँ जाएगा, स्वर्ग। सोच लो बाबू, आज जो फांसी लटकेगा, रजवा को ऐसे बोलता है, सुन लो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो स्वर्ग की प्राप्ति होगा। ठीक है, अब देखो महंत, ठीक है, मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन, नहीं हमको हुक्म है, कोतवाल हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी स्वर्ग तुम लोग जाएगा रे, हाँ फांसी हम चढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी चढ़ाओ। राजा को नौकर लोग फांसी में लटका दिया, पर्दा गिर जाता है, कहानी हो जाता है खत्म। हाँ, ये लिखा कौन है बाबू, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अंधेर नगरी। ठीक है, चलो मजा आया पढ़ के। क्वेश्चन में क्या है, अंधेर नगरी में सारे चीज कितने में मिलती थी, टके सेर मिलती थी। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही काहे रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ सब कुछ टके से मिलती थी, तो खाने की व्यवस्था भी हो जाती हाँ, है। फरियादे राजा के पास क्या फरियाद लेकर, राजा के पास क्या फरियाद लेके आया कि कोतवाल की दीवार गिरने के कारण। कोतवाल कहाँ से आ गया, कारीगर की, कल्लू बनिया का दीवार गिरने से क्या हुआ, बकरिया नहीं, कल्लू बनिया कौन था, कल्लू बनिया नहीं था। चलो देख लेते हैं, कल्लू बनिया, हाँ देखो किसका दीवार गिर गया था, कल्लू बनिया का दीवार गिर गया था। ठीक है, तो कल्लू बनिया बोलता है नहीं महाराज कारीगर के वजह से गिरा। कारीगर बोलता है नहीं महाराज चुनने वाले के, जो मकनी दबके मर गई, चूने वाले के वजह से गिरा। चूने वाला बोलता है नहीं महाराज भिस्ती के वजह से। भिस्ती बोलता है नहीं महाराज कसाई। कसाई बोलता है गररिया। गररिया बोलता है कोतवाल। ठीक है, सिपाही गोवर्धन दास को काहे पकड़ के ले आए, सिपाही गोवर्धन दास को इसलिए पकड़ के लाए क्योंकि फांसी में चढ़ने के लिए कोई हट्टा कट्टा, बोलो हट्टा कट्टा, कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति चाहिए था।
ठीक है। महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? महंत ने गोवर्धन दास के कान में उपाय बोल के उससे बचाया। चलो ठीक। कहा कर रहे रे तुम? नाखून का डंडा कहाँ गया रे बाबू? ठीक है My name is Suman Acharya from class 5. चलो।